बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने कई नए समीकरण को गढ़ा है, साथ ही कई सियासी मिथकों को तोड़ दिया है। जो चुनाव सवाल के वक्त से ही उठ रहे थे नीतीश कुमार को लेकर, इस अविश्वसनीय जीत के बाद नीतीश ने सारे सवालों का जवाब दे दिया। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर था, जिस पर तमाम सहयोगी दलों ने समर्थन में मुहर लगा दी। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। बदली बदली नजर आएगी बिहार की सरकार। सारी सियासी आशंकाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। विरोधियों के सारे अनुमान फ्लॉप शो बन गए हैं। सोच से परे और समीकरणों से आगे बिहार के नतीजों ने एनडीए को डबल सेंचुरी के पार पहुंचा दिया, तो एक बार फिर नीतीश कुमार का कद सियासत के आसमान को छू रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो पटना से लेकर दिल्ली की सियासी फिजा में तैर रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। चुनाव से पहले भी ये सवाल उठा था, लेकिन इसका जवाब एनडीए के हर नेता की तरफ से एक ही आता था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है और सीएम फेज भी वही है। अब जबकि 89 सीटों के साथ बीजेपी बिहार के महासमर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो फिर बिहार के सीएम को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने नतीजों के बाद साफ तौर पर नीतीश कुमार के सीएम बनने की बात नहीं कही है। हालांकि बीजेपी मुख्यालय में स्वागत समारोह के दौरान पीएम मोदी ने इसे सुशासन की जीत बताते हुए नीतीश समर्थकों का मनोबल जरूर बढ़ाया था। आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया। एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और बधाई दी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में नए सीएम को लेकर कोई राय नहीं रखी, लेकिन जब आज तक ने उनसे खास बातचीत की तो सुनिए इस बारे में उनका क्या कहना था। सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जरूर कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर, तीन डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? आपका नरेटिव। ठीक। हम लोग 2020 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और नीतीश जी का मुख्यमंत्री घोषणा किया। 43 सीट था और हमारा 74 सीट था। हमने माना। इस बार भी अमित शाह जी ने कहा न बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली है और न दिल्ली में पीएम का पद खाली है, तो हम माने हैं उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब हर किसी की नजर इस पर टिकी है कि बिहार की बागडोर नीतीश कुमार को ही सौंपी जाएगी या फिर बिहार में भी दोहराया जाएगा महाराष्ट्र वाला प्रयोग। पटना में शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।